हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम कॉर्डेट्स का अध्ययन करते हैं और बी सेक्शन में हमें कुछ कॉर्डेट्स का स्पेसिमेन कॉर्डेट्स का विभिन्न सिस्टम्स का अध्ययन करना होता है और मत्स्य वर्ग से हम लेबियो रोहिता अर्थात रोहू के विभिन्न सिस्टम्स का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा लेबियो रोहिता का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम अर्थात मूत्र जनन तंत्र। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जी तंत्र जो हैं वो क्योंकि संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से सम्मिलित या जुड़े हुए रहते हैं, अतः इसे सामूहिक रूप से यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है। लेबियो रोहिता में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है, मेन उत्सर्जी उत्पाद जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, वो अमोनिया होता है, अर्थात ये मुख्य रूप से अमोनोटैलिक होती हैं और जिसे विसरण द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। परंतु कुछ मात्रा में यूरिया भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन जनी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में इसका निर्माण होता है और इसे जो किडनीज़ हैं या वृक्क हैं उनके द्वारा बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो रोहू में जो किडनीज़ हैं ये मीज़ोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी होती हैं, जो कि एक मध्य प्रकार की वृक्क होते हैं। जैसे कि तीन प्रकार के होते हैं उद्भव के आधार पर वृक्क: प्रोनेफ्रॉस, मीज़ोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस। तो यहाँ पर मीज़ोनेफ्रॉस में ग्लोमेरुलाई और डक्ट्स होती हैं। इस प्रकार की किडनी को हम मीज़ोनेफ्रॉस या मीज़ोनेफ्रिक किडनी कहते हैं, जो कि भ्रूण में मीज़ोनेफ्रॉस द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो किडनी जो है संरचनात्मक रूप से बहुत ही लार्ज या वृहद आकार की होती है और संपूर्ण जो एब्डोमिनल कैविटी है, उदरीय गुहा, उसमें ये विस्तृत रहती है। अतः इस आधार पर इसका जो नाम दिया होगा कि ये सिफेलिक पार्ट है या हेड पार्ट ऑफ किडनी है, ये ट्रंक पार्ट ऑफ किडनी है और टेल पार्ट ऑफ किडनी, इस तरह से उसको नाम दे दिया जाता है। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो जो किडनीज़ हैं, एयर ब्लैडर जो वायु आशय होते हैं, उनके पृष्ठीय रूप से उपस्थित होती हैं। एक पेयर किडनी का होता है जो कि अंतिम भाग में आपस में जुड़ जाती हैं और अग्रभाग में ये एक दूसरे से बिल्कुल पृथक रहती हैं, तथा अग्रभाग जो होता है वह जो लिम्फेटिक टिश्यू हैं उनके अंदर बहुत अधिक बाथड रहती है या डूबी रहती है और जो रीनल फंक्शन है उनको वहाँ पर ये कम होता है अग्रभाग में। अतः पश्च भाग जो होता है वहाँ से ये विस्तृत या बाहर की ओर त्याग देती हैं। जो मीज़ोनेफ्रिक किडनी में यूरेटर जो बनती है, मूत्र नली या मूत्रवाहिका जो बनती है, वो दोनों और की जो किडनीज़ होंगी, मीज़ोनेफ्रॉस होंगे, उनके फ्यूज़ हो जाने से, समेकित हो जाने इसके पश्चात यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर बनती है, मूत्रवाहिनी, जो कि आगे यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय में परिवर्तित हो जाता है और मूत्राशय बाहर की ओर यूरिनरी अपर्चर द्वारा या यूरिनोजेनाइटल साइनस के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, आशय होता है, वो मीज़ोडर्मल ओरिजिन होता है, परंतु यह हायर वर्टिब्रेट्स के समान नहीं होता, अर्थात ये अधिक समय तक संग्रहण या का कार्य नहीं करता है। अगर हम चित्र में देखें स्पष्ट रूप से तो यहाँ पर ये क्योंकि हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के साथ है, इसलिए मेल और फीमेल में इसे स्पष्ट किया गया है चित्र के द्वारा। ये किडनी है क्योंकि पूरी एब्डोमिनल, पूरी उदरीय गुहा में विस्तृत है। ये अग्रभाग है किडनी का, जैसे कि हेड किडनी जो कि शीर्ष भाग की ओर है, ये मध्य भाग है जो कि ट्रंक में है, और ये पश्च भाग होता है किडनी का। और यहाँ ये दोनों ओर की जो किडनी है फ्यूज़ होकर यूरिनरी डक्ट का, कॉमन यूरिनरी डक्ट का निर्माण करती हैं और नीचे की ओर यह फूल कर एक कॉमन यूरिनरी ब्लैडर का निर्माण करेंगी और बाहर की ओर यूरिनरी अपर्चर द्वारा खुलती हैं। इसी प्रकार से फीमेल में भी ये संरचना होगी, जहाँ पर कि अग्र से पश्च भाग तक एब्डोमिनल गुहा में विस्तृत हैं यूरिनरी डक्ट का निर्माण, यूरिनरी ब्लैडर, और बाहर की ओर यूरिनरी अपर्चर द्वारा
खुलती हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य करती हैं। इसमें जो यूरिनरी यूरेटर्स हैं ये जो नाइट्रोजन उत्सर्जी मुख्य रूप से यूरिया को बाहर की ओर त्याग करने का कार्य करती हैं, क्योंकि अमोनिया को विसरण द्वारा त्याग दिया जाता है। अब इसी जो टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जनद अंग। तो पहले इस चित्र में आपको समझा दें, जैसे कि मेल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो टेस्टिस हैं वो भी उपस्थित होते हैं, जो मीज़ोनेफ्रॉस है उनके साथ साथ, और विस्तृत रूप में होते हैं। एक पेयर है और दोनों से स्पर्म डक्ट निकलती है, और ये भी बाहर की ओर एक कॉमन जेनाइटल अपर्चर द्वारा बाहर की ओर खुल जाते हैं। और इनकी अगर हम पोजीशन देखते हैं तो ये एयर ब्लैडर के नीचे की ओर होती हैं, अर्थात किडनी, एयर ब्लैडर या वायु आशयों के पृष्ठीय उपस्थित होते हैं, और जो टेस्टिस हैं या जनद हैं वो उसके नीचे की ओर उपस्थित रहते हैं। और जो स्पर्म डक्ट है इनके द्वारा स्पर्मेटोजोआ को टेस्टिस से एकत्रित करके बाहर मेल जेनाइटल अपर्चर द्वारा फीमेल के द्वारा त्याग किए गए एग्स के पास में रिलीज कर दिया जाता है। इसी प्रकार से फीमेल में ओवरीज हैं। ओवरीज एक कॉमन जो ओविडक्ट इसमें स्पष्ट नहीं होती है, अनुपस्थित होती है, और फीमेल जेनाइटल अपर्चर द्वारा बाहर की ओर एग्स को रिलीज करने का कार्य करती हैं। ये भी एयर ब्लैडर के नीचे की ओर उपस्थित होती हैं, और जो टेस्टिस हैं उनकी अपेक्षा अधिक वाइड होती हैं, चौड़ी होती हैं। ओविडक्ट्स इनमें अनुपस्थित है, और जो ओवा होते हैं वो बाहर की ओर, जब वो परिपक्व होते हैं उनको बाहर की ओर त्याग दिया जाता है, और इन ओवा के पास ही मेल द्वारा स्पर्म्स को त्याग दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन में निषेचन प्रक्रिया जो है वो बाह्य निषेचन प्रकार की होती है, क्योंकि जो लेबियो है ओविपेरस है, अर्थात अंडप्रजक है, एग्स को बाहर की ओर त्याग दिया जाता है, और जो मेल रिलीज करते हैं सेमिनल फ्लूइड वो एग्स के नज़दीक करते हैं, और एग के जो बाहर की तरफ एक थिक मेम्ब्रेन होती है जोना रेडिएटा, और जोना रेडिएटा को ही वो क्रॉस करके स्पर्म न्यूक्लियस फीमेल एग न्यूक्लियस तक पहुंचता है, और इस झिल्ली को भेद करने के लिए माइक्रोपाइल या छिद्र होता है जहां से कि स्पर्म एंट्री करते हैं। निषेचन के पश्चात जो हैचिंग होती है वो 2 से 15 घंटे में संपूर्ण होती है, और हैचिंग के पश्चात जो हैचलिंग्स बाहर की ओर आते हैं उनकी जो बॉडी होती है, देह होती है, उसके अधर भाग में एक योक सैक होता है। यह योक सैक स्टोर्ड फूड या रिजर्व फूड होता है, जो कि हैचलिंग्स के जब तक कि वो फ्रीली अब भोजन करना प्रारंभ नहीं कर देते हैं फ्राई के रूप में, जो हैचलिंग के बाद में दूसरी अवस्था नेक्स्ट अवस्था स्टेज आती है उसे फ्राई कहते हैं। तो ये जो योक होता है ये 5 से 7 दिन तक इनके लिए स्टोर्ड फूड या संग्रहित भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, और इस प्रकार से इसके पश्चात जो फ्राई होते हैं वो 5 से 15 मिलीमीटर की लेंथ तक हो जाते हैं, और वयस्क होने के लिए ये फ्राई लगभग 2 वर्ष के जो समय अंतराल है उसके पश्चात ये वयस्क में परिपक्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रोहू में उत्सर्जन व रिप्रोडक्टिव जो तंत्र हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और उनकी कार्यकी इस प्रकार होती है। PDF फॉर्म में आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप इन्हें कॉपी कर लेना, डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।